फेज 1 ओवर हो चुका, फेज 2 भी ओवर हो चुका है, तो बचा क्या है? आखिरी फेज ऑफ एडमिशंस विच इज फेज 3। आप सभी को क्या पता है अपग्रेड एंड फ्रीज के बारे में, लेकिन अगर राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिला तो आगे कैसे राउंड में पार्टिसिपेट करना है? राउंड 1 में सीट मिल गई तो आगे क्या प्रोसेस होगा? स्टेप बाय स्टेप बच्चों आप सभी को जानने को मिलेगा। या तो इस वीडियो को एंड तक देखना या बिल्कुल मत देखना, आधी जानकारी आप ही के लिए खतरनाक होगी। और साथ ही साथ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इतनी जानकारी कोई एक वीडियो में प्रोवाइड नहीं करता है। फेज 3 में पूरा सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है आपके मन में, लेकिन एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला, क्या भैया मुझे मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल कॉलेजेस राउंड 1 में एलोकेट किए जाएंगे? क्योंकि मैं तो कई सारे कोर्सेज एंड कॉलेजेस की कट ऑफ पार कर रहा हूं। सो द आंसर इज नो, मल्टीपल नहीं बल्कि कोई एक कोर्स एंड एक कॉलेज आपको एलोकेट किया जाएगा। भैया मैं तो कई सारे कोर्स एंड कॉलेज की कट ऑफ पार करूंगा, तो मुझे कौन सा कोर्स एंड कॉलेज मिलेगा? सो एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि अगर आपने 5 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करी, जिसमें से 5th प्रेफरेंस की कट ऑफ आपने पार करी, 4th की पार करी, 3rd की करी, लेकिन 2nd प्रेफरेंस 1st प्रेफरेंस की कट ऑफ आपसे पार नहीं हो पाई, तो ऐसे में सबसे हायर प्रेफरेंस जो आपकी होगी विच इज 3rd प्रेफरेंस, ये आपको एलोकेट कर दी जाएगी। ये डाउट आपका क्लियर हो गया? अब जैसे ही आपको कोई कोर्स एंड कॉलेज मिलेगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी थिंग है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे इसके बाद जाके आपका जो भी कॉलेज एलोकेट होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देगा। कई बच्चे सोचते हैं अब एक्सेप्ट के बाद ही अपग्रेड फ्रीज आ जाएगा, नहीं, एक्सेप्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नाउ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। नाउ आप सभी का कई दिनों से सवाल आ रहा है, भैया क्वेरीज आप बोले जा रहे हो, ये कहां पे आता है? तो ये आता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। नाउ आप जब अपने सीसास पोर्टल पे लॉग इन करते हैं, क्या दिखता है? एक होम पेज दिखता है, एक हेल्पलाइन दिखती है, वहीं पर ही एक क्वेरीज का भी टैब बन जाएगा, जिसमें क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज ने कोई क्वेरी रेज करी है नहीं करी है। अगर कोई क्वेरी रेज होती है कि भैया आपके डॉक्यूमेंट में ये गलत चीज मुझे मिली है, सही वाला डॉक्यूमेंट इस तारीख से पहले मुझे प्रोवाइड कर दो, तो कहां प्रोवाइड करेंगे? क्वेरीज में ही मेंशन्ड होगा कि इस मेल पे या फिर इस पर्टिकुलर पोर्टल पे अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। सो जब कोई क्वेरी रेज होगी कॉलेज की तरफ से कहां वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बच्चों जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं तो वहां अप्रूव लिख के नहीं आता है, वहां पे 2 चीजें लिख के आ सकती हैं। सबसे पहला वेरीफाइड बाय कन्वीनर या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड, ये दोनों मैसेज आ गए तो आप मान के चलिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं। इसके बाद जाके आखिरी प्रोसेस आ जाता है फी पेमेंट का। नाउ जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप सभी मिनिमम 14,000 फीस तो जमा करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस की फीस जो है थोड़ी ज्यादा होती है, तो ऐसे में 40,000 रुपए आप अपने पास जमा करके रखिएगा। वैसे इससे कम में ही काम चल जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस की फी इतनी होती है। सो फी पेमेंट अगर आपने नहीं करी तो ये सीट आपकी कैंसिल हो जाती है, तो इसीलिए इतने पैसे तो आप अपने पास जमा करके रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सीयूटी का रिजल्ट रिसेंटली रिलीज हुआ था, उसी समय सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जहां पर सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से हमें 3 ऑल इंडिया रैंकर्स देखने को मिले। 32 इनके ऐसे लर्नर्स थे जिनके 300 प्लस मार्क्स आए, जो एक बहुत बड़ी बात होती है, और 755 प्लस लर्नर्स ने सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक किया। इसी के साथ साथ सीए इंटर का भी रिजल्ट आप देखिए, लास्ट 2 इयर्स में सिर्फ इस एक इंस्टीट्यूट से 39 ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं जो टॉप 50 में रहे, और 4657 प्लस लर्नर्स यहां से पास हो चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड करूंगा कि जिन जिन बच्चों को आगे चल के सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है, ये टॉप फैकल्टी से आपको पढ़ना होगा, जिससे इस तरीके का टॉप क्वालिटी रिजल्ट आपका आ सके। ना बच्चों, इनका एक संकल्प बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आप सभी को ये सारी टॉप फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। और इनका एक और बैच है जिसका नाम है योद्धा बैच, ये अभी स्टार्ट होने वाला है 16 जुलाई को। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके अभी के अभी चेकआउट जरूर करिएगा। आप देखिए कितनी टॉप क्लास रैंक्स यहां पे इन लोगों ने प्रोड्यूस करके दिखाई हैं। इसी के साथ साथ बच्चों अगर आप इनके सीए इंटर आइकॉनिक प्रो ले लेते हैं तो आपको 9 हीरो फीचर्स का एक्सेस मिलता है। अटेम्प्ट्स के दौरान तो ये आपके साथ रहेंगे ही, लेकिन अटेम्प्ट्स के बाद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर एनरोलमेंट के बाद आपको इनके सक्सेस गारंटी प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड एडुकेटर्स, एडुकेटर
रिलेटेड टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिलेगा, जहां पर एजुकेटर्स आपके टेस्ट को रिव्यू करेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दी जाएगी। 1-to-1 मेंटोर सपोर्ट आपको मिलेगा, एक स्पेशल गूगल ड्राइव एक्सेस मिलेगा जहां पर शॉर्ट रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स एजुकेटर के मिलेंगे, अन अकेडमी के रैंकर्स रिपोजिटरी का भी आपको एक्सेस मिलेगा, आर्टिकलशिप में आगे चल के आपको हेल्प दी जाएगी और सॉफ्ट स्किल में भी प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। साथ ही साथ अप टू 5 लाख रुपीस तक के रिवॉर्ड जीतने का भी मौका मिलेगा। तो इतने सारे हीरो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल भी मिस इसे मत करिए। फी पेमेंट करने के बाद आगे क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपने फी पेमेंट कर दी, इसके बाद वेकेंट सीट्स की लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करेगा, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि राउंड 1 होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स खाली हैं। नाउ एक ऑनेस्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको यह देखने को मिलेगा कि ज्यादातर कोर्सेज में 000 लिखा हुआ है, मतलब कोई भी सीट खाली नहीं है। तो क्या इसका यह मतलब है कि आगे चल के बच्चों का अपग्रेडेशन नहीं होगा? जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली उन्हें राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वेकेंट सीट्स का डेटा गलत डेटा होता है, क्योंकि राउंड 1 में जो बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है, जो बच्चे टाइमली फी पे नहीं करते हैं, जो बच्चे विदड्रॉ पर क्लिक कर देते हैं, उन बच्चों का डेटा इसके अंदर नहीं ऐड किया जाता है। तो इसीलिए इसे देखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही वेकेंट सीट्स रिलीज होती हैं, इसके बाद आपको हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिलेगा ना बच्चों। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो आप प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर नहीं कर सकते। तो अब राउंड 2 में कैसे मूव किया जाए, तो एक चीज आपको बता देता हूं। राउंड 1 में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कोई ऐसा बटन नहीं होता जिस पे क्लिक करना पड़ता है अगले राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला तो इसके बाद अपग्रेड फ्रीज की प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इसके बाद ऑटोमेटिकली आप अगले राउंड की तरफ मूव होते रहते हैं। तो आई होप ये आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। नाउ अब जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज मिल गया वो अपनी हायर प्रेफरेंसेस को कैसे रीऑर्डर कर सकते हैं। नाउ कई बच्चे ये गलतियां करते हैं कि अगर उन्हें 1 2 3 4 5 6 में से 6th प्रेफरेंस अलॉट हुई, अब उन्हें अपनी हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे कि अपना एक्स्ट्रा दिमाग ये लगाते हैं कि भैया 4th एंड 5th कॉलेज में कट ऑफ कम जा सकती है, इसमें मुझे एडमिशन मिल सकता है, तो इसको मैं टॉप पे कर देता हूं और ये 3 प्रेफरेंसेस को नीचे डाल देता हूं। क्या इस तरह चीजों को रीऑर्डर करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चों आपकी प्रेफरेंसेस को टॉप टू बॉटम चेक किया जाता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अगले राउंड में ये चेक करेगी कि क्या इन कॉलेजेस में, इन कोर्सेज में सीट्स खाली है, वैकेंसी है कि नहीं है। वैकेंसी अवेलेबल है तो क्या इसके बाद इस बच्चे को इस स्कोर एंड कैटेगरी पे इसमें मिल सकता है एडमिशन? नहीं मिल सकता, तो वो देखेगा नहीं मिल सकता, तो फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा, फोर्थ में नहीं मिलेगा, लेकिन 5th में मिल सकता है क्योंकि यहां पे सीट खाली है और स्कोर एंड कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन दिया जा सकता है, तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा टू योर 5th प्रेफरेंस से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधा जंप मार रहे हो फ्रॉम 6th टू 2nd प्रेफरेंस, तो ये गलती मत करिएगा कि अपने हिसाब से ही आप चीजों को रीऑर्डर करें। अगर आपने नॉर्थ साउथ ऑफ हायरार्की फॉलो करी है, आप लोगों ने टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को अरेंज किया है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज को लगाया है, तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये रीऑर्डरिंग करने में गलतियां कर देते हैं। कई बच्चों ने तो सिमुलेटेड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, सिमुलेटेड रैंक के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर दिया है। बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया है। बाकी अब क्या कर सकते हैं ना, जैसे ही आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर लेंगे, इसके बाद जाके अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आपके पास आएगा ना बच्चों। अगर आप सभी को पहले ही राउंड में कोई सीट मिल जाती है तो उसके बाद जाके आपको अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर पहले राउंड में सीट नहीं मिलती तो ये ऑप्शंस नहीं आते हैं। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्टली राउंड 2 की तरफ जा रहे होते हैं ना। जिन बच्चों को सीट मिल जाती है, अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और आपको लगता है कि मुझे और ऊपर की हायर प्रेफरेंस में सीट मिल सकती है, तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं तो सभी को बोलता हूं अपग्रेड पे क्लिक करो, यही बेस्ट रहता है। तो आपने अपग्रेड पर क्लिक कर दिया तो आप सेकंड राउंड में मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हैं जो आपको कोर्स एंड कॉलेज मिला है, तो आप फ्रीज पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोई प्रोसेस नहीं अपनाना। 1 अगस्त से आप बच्चों कॉलेजेस जाना स्टार्ट कर सकते हैं ना। इसके बाद कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि भैया सेकंड राउंड मेरा डिक्लेयर हो गया, सेकंड राउंड में अगर मुझे अपना जो पहले राउंड में कॉलेज मिला था अपग्रेड पर क्लिक करने के बाद अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो जो मेरा पुराना कॉलेज था वो मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा? मैं अभी भी जानता हूं मेरी बात सुनने के बाद भी लोग अनसुना करेंगे और आगे फिर बार बार सवाल करेंगे, दूसरे चैनल्स में कमेंट करेंगे और परेशान होंगे। मैं क्लियरली जवाब दे देता हूं, पहले राउंड में सीट मिली, सेकंड राउंड
में अपग्रेड नहीं हुआ तब भी जो पहले राउंड में आपको सीट मिल जाती है वो आपके लिए बच्चों रिजर्व हो जाती है। ये आपका डाउट आंसर हो गया। नाउ एक और सवाल, पहले राउंड में सीट मिली फिर सेकंड राउंड में अपग्रेड हो गई, तो आपको लग रहा है नहीं यार अपग्रेडेड सीट ठीक नहीं है, क्या मैं जो पहले सीट मिली थी वहां जा सकता हूं? सो द आंसर इज नो। जो आपको अपग्रेड होकर सीट मिलती है वही आपको परमानेंटली एलोकेट हो जाती है, प्रीवियस सीट उस समय पर कैंसिल हो जाती है। तो आई होप ये भी आपको जवाब मिल गया होगा। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो पुराना कॉलेज रिजर्व रहता है, अपग्रेड हो गया तो अपग्रेडेड कॉलेज ही चूज करना होता है। बाकी जब सेकंड राउंड आपको एलोकेट हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो इसके बाद वही एक्सेप्ट करो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया वापस आपकी चालू हो जाती है। तो बच्चों आई होप आपके ज्यादातर डाउट्स मैंने आंसर कर दिए। नाउ एक और सवाल आपका होगा कि भैया क्या सिर्फ 2 ही राउंड्स होंगे? सो द आंसर इज नो, और भी 2 से 3 राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राउंड 1 राउंड 2 तो ऑफिशियली होगा, लेकिन राउंड 3 भी होने के चांसेस हैं। इसके बाद आगे चल के मिड एंट्री भी होगी, ये किसी को पता नहीं लेकिन ये भी होती है। इसके बाद जाके आपका स्पॉट राउंड 1 स्पॉट राउंड 2 ये भी कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को पहले ही सीट मिल जाती है वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको या तो अपनी सीट से विदड्रॉ करना होगा इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, अदरवाइज आप सभी का एडमिशन प्रोसेस राउंड 3 के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में सीट नहीं मिलती वो स्पॉट राउंड्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बाकी जिन बच्चों ने CW कोटा, ECA कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया होता है, SGC कोटा के लिए अप्लाई कर रहा होता है, उनके लिए अलग कोर्स एंड कॉलेज अलॉट होता है, उसकी बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। तो आई होप बच्चों आप सभी को फेज 3 के बारे में एक एक जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी है। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप पूछ लीजिएगा।